के अंदर अपनी अकीदत मुहब्बत इजहार तो बाद अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी मोहसिन पाकिस्तान आशिक रसूल हकीम उल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि ला फिर एक बार वही बादा व जाम साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम साकी, तू मेरी रात को महताब से महरूम न रख, तेरे पैमाने में है सारा जहान ऐसा की, इश्क की तेगे जिगरदार उड़ा ली किसने, इल्म के हाथ में है खाली नियाम ऐसा की। और पीर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमानन के मिसले शब्बीर कोई तो हक़ का परिस्तार हो, मिसले शब्बीर कोई हक़ का परिस्तार तो हो, मिसले शब्बीर कोई हक़ का परिस्तार तो हो, दौरे हाजिर में किसी का वही किरदार तो हो। सिर्फ इमाम हुसैन का नाम लेने से और इमाम हुसैन के नाम पे सबील पी लेने से कुछ नहीं होगा, किरदार भी वो अदा करना पड़ेगा, फिर वो हुसैन वाला रास्ता भी मिलेगा, अल्लाह की मदद भी आएगी। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि दौरे हाजिर में किसी का वही किरदार तो हो, इब्न हैदर की तरह कोई पैकर ईसार तो हो, इब्न हैदर की तरह कोई पैकर ईसार तो हो, ऐसा दुनिया में कोई काफ़िला सालार तो हो। और ऐन मुमकिन है नसीर आले मोहम्मद का करम, ऐन मुमकिन है नसीर आले मोहम्मद का करम, उनके घराने का कोई नमक खार तो हो। हुजूर के घर वालों के भी ग़ुलाम हैं और दर वालों के भी ग़ुलाम हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे बड़ों ने सिखाया है, जब हम बात सैयदना सिद्दीक़ अकबर करते हैं तो भी हमारे बड़ों ने ऐसा बताया कि क़यामत वाले दिन जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदा रेज़ होंगे, तो जब हुजूर सर अनवर अपना उठाएंगे, रब कहेगा मेरे हबीब फरमाइए आप क्या कहते हैं, तो मेरे आका फरमाते हैं कि मैं अल्लाह को कहूँगा या अल्लाह मेरी उम्मत बख्श दे। तो हम ऐसे सहाबा की शान बयान करते हैं। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह कहेगा मेरे हबीब पहला बंदा पेश करो जिसके मैं हिसाब किताब आगे शुरू करूँ, आगे सिलसिला शुरू हो। मेरे आका फरमाते हैं मैं पूरी कायनात में रब के आगे अपने सबसे पहले अपने यार सिद्दीक का हाथ पकड़ कर पेश कर दूँगा। हमें हमारे बड़ों ने ऐसे बताया है, क्यों जो हमारे आका मौला ने बताया है, तो वैसे हमारे बड़ों ने हम तक पहुँचाया है। हमारे बड़ों में कोई मिर्ज़ा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बड़ों में कोई असवद अंसी नहीं है, हमारे बड़ों में कोई मुसलमा कज़ाब नहीं है, कोई बड़ा मिर्ज़ा नहीं है ना छोटा मिर्ज़ा नहीं है। हमारे बड़ों में हज़रत इमाम मालिक है, हमारे बड़ों में इमाम शाफ़ी हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, हमारे बड़ों में अनस बिन मालिक है, हमारे बड़ों में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं, हज़रत अबू हुरैरा हैं, हमारे बड़ों में सहाबा हैं, अहले बैत हैं, पाकान उम्मत है, मुहद्दिसीन है, मुफस्सिरीन है। हमें उन्होंने यहाँ तक ये सब कुछ पहुँचाया। और हम वो नहीं है कि बड़ों को जो यहाँ तक पहुँचे, जिन्होंने हुजूर से वफादारियाँ की, आज हम कोई 8-10 किताबें पढ़कर और हम फिर उनके बारे में बातें करें। हमें हमारे बड़े बता गए हम सहाबा के भी ग़ुलाम हैं और अहले बैत के भी ग़ुलाम हैं। हम लोग सहाबा के कसीदों के गवैये, हमसे तो किसी एक का भी इनकार न होवे और मुमकिन ही नहीं होवे मुसलमान का बच्चा और मौला अली का हुबदार न होवे। और ये बात मुनासिब नहीं लगती है सुखनवर, ये बात मुनासिब नहीं लगती है सुखनवर कि हक बात भी हो और लहजे में ललकार न होवे। और कुंबे की पड़ी रहती है जंजीर जुनू को, कुंबे की पड़ी रहती किन को समझ आई, कुंबे की पड़ी रहती है जंजीर जुनू को। लब्बैक वालों के अलावा सारे बैठे रहेंगे घरों में और सिर्फ लब्बैक वाले निकलेंगे और बाकियों को अपने कुंबे की पड़ी हुई है। मेरे घर हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे घर वाले हैं, मेरे लिए बड़ी परेशानी है, पेट का धंधा है, बच्चों का मामलात है, कारोबार है, घरेलू मामलात है। वो कहते हैं कुंबे की पड़े रहती है जंजीर जुनू को, दीवाने कहें काश के घर बार ना होवे। दीवाने कहते हैं हर वक्त हम मैदान अमल में हो, अमीरुल मुजाहिदीन तैयार ऐसा कर गए कि हमारे नौजवान लब्बैक वाले हर वक्त यही चाहते हैं कि यार कोई मैदान लगे सही, कोई लगे सही, अल्लाह की राह में हम शहीद हो, हमारी गर्दनें हैं ही हुजूर के लिए। या अल्लाह करम फरमाए इस उम्मत को, इमाम हुसैन को गुलाम अता फरमा जो उम्मत मुस्लिमा को ऊपर ले जाए, फिर इनकी इज्जत रफ्ता को बहाल करे, पूरी दुनिया के मुसलमानों को दोबारा इज्जत दे। ऐसा कोई फिर हुसैन का गुलाम ला फिर एक बार वही बादा ओ जाम ऐसा की, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम ऐसा की। कहते हैं या अल्लाह करम फरमा
वो जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी को तूने उसका मकाम दिया, महमूद गजनवी को उसका मकाम दिया, टीपू सुल्तान को उसका मकाम दिया। कहता है या अल्लाह करम फरमा, हुसैन के सदके हमें भी उन बड़ों के रास्तों पर करम फरमा, खड़ा कर और हमें भी वो इज्जत अता फरमा। वो इज्जत सिर्फ हुसैन के रास्ते में है। आगे इकबाल कहता है तू मेरी रात को मेहताब से महरूम न रख, तेरे पैमाने में है सारा जहान है साकी। इकबाल कहता है या अल्लाह सारी कायनात तेरे नूर की वजह से चमक रही है, सारी कायनात में रोशनी तेरी वजह से है, तेरा ही नूर है। या अल्लाह करम फरमा इस उम्मत पर ये अंधेरी रातों में फिर चली गई है, जुल्मत में फिर चली गई है। या अल्लाह इन पर भी करम फरमा, इनको दोबारा चमका। और इश्क के हाथ में खाली, इश्क की तेग जिगरदार उड़ा ली किसने, इल्म के हाथ में है खाली नियाम ऐसा की। इकबाल कहते हैं अब जो मिंबर व महराब पर मौलवी और मिंबर व महराब पर पीर बैठे हैं, इनके हाथ में जो इन्होंने तलवार उठाई हुई है ना इल्म वाली, वो इल्म वाली तलवार इश्क वाली तलवार से खाली है, इनकी नियाम खाली है इश्क से। वो तलवार इमाम हुसैन के पास थी बिल्कुल, इसके अलावा बात है ही नहीं। आप बताएं यजीद हुक्मरान था कि नहीं था? मानते हैं आप? मानते हैं? सीट पर बैठा था, पगड़ी पहनता था, दाढ़ी रखता था, जुम्मे पढ़ाता था, खुतबा देता था, इमामत कराता था। हुसैन को नहीं पता था हुक्मरानों से टक्कर लेना सियासत है। आपको और मुझे दीन ज्यादा समझ आया, हुसैन को नहीं आया था। उनको पता नहीं था रियासत से टक्कर नहीं लेनी। जब रियासत के हुक्मरान जैसे भी हो, उनको नहीं पता था। हुजूर ने, लोग हमें आकर सुनाते जी आपको पता नहीं है हुजूर ने फरमाया अगर मुनक्के का सर वाला भी आप हुक्मरान हो तो आप उसकी इताअत करो। मैंने कहा हुजूर इमाम हुसैन को नहीं पता था कि दाढ़ी वाला पगड़ी वाला बैठा है, उसके हाथ में हाथ नहीं, उसके खिलाफ बात नहीं करनी, जालिम को ललकारना नहीं है। उन्हें नहीं पता था ये सियासत है, दीन में तो सियासत नहीं है। क्यों गए हुसैन फिर यजीद के मुकाबले में? हमने दीन नहीं पढ़ा। हमारे शाह साहब सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह साहब फैसलाबाद वाले, वो फरमाते होते थे सुन्नी को सिर्फ 4 रहते कुरान की याद है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। इन्होंने कभी कौम को बताया ही नहीं है हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। मेरे मुस्तफ़ा जो हमने आपको दीन देकर भेजा है वो तो सारी दुनिया के मज़हबों और दीनों पर गालिब होने के लिए आया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, मेरे हबीब अपने गुलामों को कहो कि पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाए। कोई एक बंदा मुझे खड़ा होकर बताए कि मेरे आका ने एक जंग भी नमाज के लिए लड़ी हो, हजूर ने एक जंग भी रोजे के लिए लड़ी हो। माथे रगड़ रगड़ कर वो सज्जा जिसे रूहे ज़मीं कांप जाती थी, तरसते हैं आज उसको मिंबर व मेहराब। इकबाल कहता है मिसाल माह चमकता था जिसका दागे सुजूद खरीद ली है फरंगी ने वो मुसलमानी। हाँ, इधर अल्लाह के सामने यूं खड़े होते, अल्लाह के सामने कैसे खड़े होते, और एमपीए के सामने और गर्दन नीचे, आईजी पंजाब के सामने और गर्दन नीचे, ताकतवरों के सामने, एस्टेब्लिशमेंट के सामने और सर नीचे। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी दो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सना माशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। कभी आए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। न वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो हिस्स में रही खुश चौकियाँ, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़े अयाज में। अब तो वो बातें ही नहीं रही, किससे बात करें, किसके आगे जाकर रोना रहे। इस उम्मत को सिर्फ यही बात लगती है कि मौलवियों का क्या काम सियासत से, दीन में क्या कहा गई सियासत। क्या मेरे आका ने नहीं की मिंबर पर बैठकर? क्या सिद्दीक अकबर ने नहीं की? फारूक आजम ने नहीं की? हम भी तो उनके गुलाम हैं, ऐसी कड़े कुछ और दे मनने वाले उन्होंने की थी ऐसी भी तो करनी है। आपको किस चीज का दर्द है जी? कहाँ लिखा हुआ है तू बता, कहाँ नहीं लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ है ये तो है ना, हम दिखाएंगे। हम ऐसे बातें नहीं करते, हम सिर्फ कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वाली आयतें, खत्म वाली आयतें सिर्फ याद नहीं करते फिरते, हमें और भी आती हैं। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून यग़लिबू मियतैन व इन यकुम मिनकुम मियतुन यग़लिबू अल्फम मिनल लज़ीना कफ़रू
बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून व मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात ला यस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्दि कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वहसुरूहुम वक़ऊदू लहुम कुल्ल मरसद मलऊनीन ऐनमा सुक़िफ़ू उख़िज़ू व क़ुत्तिलू तक़तीला फ़कफ़ल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़ियतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून व लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला वल आदियाति दबहन वल मूरियाति क़दहा वल मुग़ीराति सुबहा फ़असरन बिही नक़ा फ़वसतन बिही जमआ क़ातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल-यौमिल आख़िर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिन व हुम साग़िरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन। एक आयत पर जुम्मा पढ़ाते हैं आलिम, एक आयत पर एक जुम्मा, उस आयत का तर्जमा, उसकी तफसीर, उसकी तशरीह, पूरा जुम्मा ख़त्म। कुरान में 600 आयतें जिहाद की हैं, 600 के करीब जिहाद की आयतें हैं। सारों को हदीस आपको याद होगी, नमाज जन्नत की, मैंने कहा जो था आपको याद होगी, याद यही करवाइए। बताएं जी, नमाज चाबी बनी हुई होगी नमाज की, उसे खोलेंगे। नमाज कुंजी से मुराद यह है कि जन्नत में जाने का जरिया है, रास्ता है। हुजूर ने फरमाया जन्नत के दरवाजों की चाबियां तलवारों की बनी हुई होंगी, तलवारों से जन्नत खुलेगी। अल जन्नतु तहत दिलालिस सुयूफ, हम इस छत के साए पे नीचे बैठे हैं, मेरे आका ने फरमाया जन्नत की तलवारों के साए के नीचे होगी। कहाँ गई तलवार? सिर्फ नाम ले ले के हुसैन का, सिर्फ हम नाम हुसैनियत इससे अक़दा हो जाता है। इमाम हुसैन ने तो वक्त की यजीद की आंखों में आंखें डाली, और हम सिर्फ हुसैन के नाम पे सबील पिएंगे और वक्त के यजीदों को वोट देंगे। हिमलियों का क्या काम सियासत से? भाई तू बता कहाँ कुरान में अल्लाह ने कहा दीन में सियासत नहीं है, हम नहीं करेंगे, तो कुरान तो सुना। जिन्होंने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इलावा आंदा ही ना होवे वो सानू कुरान सुनाएंगे। एब्सोल्युटली नॉट। मैंने कहा तुम कहते हो, अमेरिका हमारे बारे में कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। तुम कहते हो ये हमने तो नहीं कहा, अमेरिका की रिपोर्ट आई है, उनके तर्जमान ने नहीं कहा। उसने कहा जी, उसने कहा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तुम डरते हो अमेरिका से, अमेरिका डरता है टीएलपी वालों से। तुम समझते हो अमेरिका को अपना बाप, अमेरिका साद रिजवी को अपना बाप समझता है। हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। हाँ, मेरे इमाम हुसैन ने मैदान करबला कहते जी मेरा कोई मसला ही नहीं है। मैं क्या तेरा प्यो दादा है ही नहीं, तू है ही बेनस्ला है। रब ने क्या उतुल्लिम बाद अज़ालिका ज़नीम, मेरे हबीब बेटा तेनू भोंकेगा बेनस्ला होएगा। हम तो कह नहीं रहे, अल्लाह ने कहा है मेरे हबीब जो आपके बारे में बात करेगा उसका बाप ही एक नहीं होगा। तो तू सही कहता भी मेरा तो एक है ही नहीं, मैं तो सारे, मैं तो कोई और शे असी मन्या, असी केड़ा मुनकर हां भाई, हमारा लेवल ही नहीं है। तेरी साद रिजवी मुझे जवाब दे, तेरा मुंह है? साद रिजवी जवाब दे। साद रिजवी पूरी उम्मत का लीडर है, तेरे वास्ते साढ़े लब्बैक दे मलांगी काफी है। मुझे बात करने दे, नारे एंड में इंशाल्लाह लगवाएंगे। मैं बात सुना जो, टाइम थोड़ा है। हर सुबह को तेरी शाम कर देंगे, हर सुबह को तेरी शाम कर देंगे, तेरी इज्जत नीलाम कर देंगे। मिर्जा तेरे मद्दे मुकाबिल लब्बैक वाले हैं, तेरा जीना हराम कर देंगे। कहता है उम्मत को, उम्मत के नौजवानों को कहता है मुझे इस बात का जवाब दो। बुखारी शरीफ की हदीस है, अला मन कान याबुदु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फइन्न मुहम्मदन कद मात। हे कहो जी लब्बैक वालों को इसका तर्जमा करें। मैं कह कमीने आप पढ़ना तू नहीं है, असी तो पढ़े हुए असी करांगे, तू कर रहा, तू तुझे करना ही नहीं है। इसका तर्जमा हमें हमारे बड़े बता गए कि इसका तर्जमा कैसे करना है। नऊजुबिल्लाह कहते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि हुजूर जब ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा साहबा हुजूर नऊजुबिल्लाह मर गए। कहता ये सिद्दीक़ अकबर, हमारे नौजवान कैसे, कोई अपनी माँ के बारे में नहीं कहता मेरी माँ मर गई, वो भी कहते मेरी माँ फोत हुई। कोई ये जुमला अपनी माँ के लिए भी नहीं बोलता, और कमीने तो हुजूर के लिए बोलता है। हमारे बड़ों ने इसका तर्जमा किया, अला मन काना याबुदु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फइन्न मुहम्मदन कद मात। हमें हमारा बाबा बता गया है। इसका तर्जमा यह है कि सिद्दीक़ अकबर ने सहाबा को कहा, सहाबा हुजूर रब नहीं है, हुजूर रब नहीं है।
रब और महबूब में एक फ़र्क है। हुजूर ने एक बार मौत का मज़ा चखना है। सिद्दीक़ अकबर का फरमान हमारे सर आंखों पर, हमारे वो सर के ताज, हम उनकी सवारियों के पेशाब बराबर भी नहीं, लेकिन पहले मेरे आका का फरमान है, सिद्दीक़ का बाद में। ऐसे है कि नहीं? मेरे आका ने क्या फरमाया? नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते, बात खत्म हो गई, उनको रिज़्क़ दिया जाता है। अगर सिद्दीक़ अकबर का यही अकीदा था कि नऊज़ु बिल्लाह, उन्होंने अला मन काना याबुदु मुहम्मदन, कि हुजूर नऊज़ु बिल्लाह ज़ाहिर दुनिया से तशरीफ़, उन्होंने कहा कि आप नहीं सुनते, कुछ नहीं कर सकते, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने आपने आखिरी वक्त में क्यों कहा कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरा जिस्म मुबारक हुजूर के रोज़े के बाहर रखना, और अगर अंदर से आवाज़ आए तो मुझे अंदर दफन करना व ना करना। जब जिस्म अक़दस रखा गया तो सिद्दीक़ अकबर को अंदर से आवाज़ आई, सहाबा ने सुनी, उदखुलुल हबीब इलल हबीब, यार को अपने यार से मिला दो। ओए तुझे समझ ही नहीं आई, हमारे बुजुर्गों ने बात ख़त्म कर दी। अनल हक अनल्लाह, अलामन है सोखा, अनल हक अनल्लाह, अलामन है सोखा, अना अहमद उनको अला कोई नहीं सकदा, हकीकत मोहम्मद दिपा कोई नहीं सकदा, इथा चुप दिजा है अला कोई नहीं सकदा, डाढ़े अलेसो अमल हफ्त थी सन, अमल हफ्त थे हुए भला कोई नहीं सकदा। सारी जिंदगी आपने और मैंने हदीस सुनी, हुसैन मिन्नी वाना सुनिए, क्या मतलब है इसका? हुसैन मुझसे और मैं, आता है कि हुजूर आपके बारे में भी कहीं फला बंदा भी मुझसे और मैं भी उससे हूँ। माशाल्लाह, चलो थोड़े बहुत चाहने, बाकी नहीं चाहने, कोई मसला नहीं है। हुसैन अली लैन खिलौना कोई हो गया, ए बाबा जी रस्ते होते चलना पैदा है, ये हुजूर का फरमान है, मेरी बात नहीं है। मुस्नद अहमद बिन हम्बल की हदीस है, सरकार ने फरमाया, हज़रत जाबिर इस हदीस के रावी हैं, आप फरमाते हैं कि हुजूर ने हज़रत काब को कहा, आज अकल्लाह मिन इमारत यूसुफ़ा, काब अल्लाह तबारक व तआला मेरी आने वाली उम्मत को और तुम्हें बेवकूफ़ और नाअहल हुक्मरानों से बचाए। उन्होंने आगे से कहा, वमा इमारत सुफ़ा, या रसूलल्लाह बेवकूफ़ हुक्मरान कैसे होंगे? हुजूर ने फरमाया, उमराओ यकूनून बादी ला यक़्तदून बिहदी वला यस्तन्नून बिसुन्नती, बेवकूफ़ नाअहल हुक्मरान ऐसे होंगे कि वो मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे, मेरे रास्ते पर खड़े नहीं होंगे, मेरे पीछे खड़े नहीं होंगे, वो यहूदियों नसरानियों के पीछे खड़े होंगे। हुजूर ने फरमाया, यकज़िबून व यज़लिमून, वो झूठे भी होंगे और जालिम भी होंगे। फमन दखल अलैहिम फसद्दक़हुम बिकाज़िबिहिम वलम युइनहुम अला वलम युइनहुम अला ज़ुल्मिहिम। हुजूर ने फरमाया, कुछ लोग कलमा तो मेरा पढ़ते होंगे, लिबादा मुसलमानों वाला होगा, पगड़ियाँ भी पहनते होंगे, दाढ़ियाँ भी होंगी, लेकिन हुक्मरानों के दरवाजे पे फमन दाखला अलैहिम, उनके दरवाज़ों में दाखिल होंगे, जाएंगे, कहेंगे जनाब तुमसे सच्चा तो हमने देखा ही नहीं है, तुमसे बड़ा आशिक तो हमने देखा ही नहीं है। जिनको देखकर कुरान पढ़ना नहीं आता वो अगर आशिक रसूल हैं तो हाफिज़ कुरान तो दहशतगर्द हो गए तुम्हारे नज़दीक। कैसा मेयार है यार आप लोगों का, जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़े वो तो आशिक रसूल है, जो पूरा कुरान तरावियों में सुनाए वो मोहम्मद अरबी की दीन की बात करे तो आप उसको टेररिस्ट कहें, दहशतगर्द कहें। ये कौन सा आपका फैसला है? कम से कम कोई मियार तो बनाए। कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और इसका भी हम तेरी इबादत करते हो तुझी से, यही मतलब हम तेरी इबादत करते हो तुझी से। आप में से किसी को भी यकीन है कि अल्लाह हमारी इबादत कबूल करता है? मतलब की है उसने, जो हमने पीछे अभी मगरिब की नमाज पढ़ी है कबूल हो गई, यकीन है? अल्लाह हमारी मदद की है, रब ने हमारी मदद। दर मुसलमान शान महबूबी नमांद, खालिद व फारूकी व अयूबी नमांद। अल्लाह कहते हैं, अल्लामा इकबाल कहते हैं, अल्लाह मुसलमानों की दुआएं कबूल नहीं करता, अल्लाह इनकी सुनता नहीं है। क्यों? जो इनके अंदर ना सलाहुद्दीन अयूबी है, ना फारूक आज़म है, ना खालिद बिन वलीद है। हमारी दुआएं भी नहीं सुनी जाती होती तो कश्मीर में मदद ना आ गई होती, सुनी जाती तो फ़लस्तीन में मदद ना आ गई होती। मदद के लिए पहले मैदान में आना पड़ता है, मदद के लिए करबला जाना पड़ता है। भाई खान वाले थे आ जाओ, भाई बिरयानी है ठीक है, टाइम है, तो कहिए करबला चलो तो ढेडे दर्द है, बदर चलो तो पेट में दर्द है, घर है, बच्चे हैं, परेशानी है। कोई मसला नहीं, हुसैन के तो बच्चे नहीं थे ना, बच्चे तो हमारे हैं। हमने सिर्फ हुसैन के नाम पे सबीले पीने शुरू कर दिए। सिर्फ ये भी याद रखिएगा, सहाबा के गुस्ताखों से सबील पीना हराम है। साढ़े सुन्नी एडे शोधियों ने जेड़ा भी रस्ते खड़ा हुए चुके पानी पी लिया। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्ताख था ना, हुजूर के सामने उनका जनाजा लाया गया तो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर को कहा गया, या रसूल अल्लाह इनका जनाजा। हुजूर ने फरमाया मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ता। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्यों नहीं पढ़ते? है तो मुसलमान, कलमा पढ़ते हैं आपका, नमाजें पढ़ता रहा है। हुजूर ने फरमाया ये मेरे उस्मान का गुस्ताख है, इसका जनाजा मैं नहीं पढ़ाऊं। हम फिर कैसे, जब हुजूर ने नहीं पढ़ा, हम कैसे सहाबा के गुस्ताखों से जाकर सबील पिए? हम कैसे सहाबा के गुस्ताखों से जाकर हम उनसे रिवो नियाज लेकर खाएं? हमारे घरों में रोटी नहीं पकती, हम पढ़कर खत्म करके इमाम हुसैन को इसाले सवाब करके खा ले, यही हमारे लिए उससे कई दर्जे बेहतर है।
पेट में हराम और तवाफ पे तवाफ, काबा इस चक्कर में है, ये लोग किस चक्कर में है? आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं कर रहा। एक मिनट या रसूल अल्लाह, आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लग, जिनको नहीं लग रही मैं उनको कह रहा हूँ, आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी। मेरा सुनाया हुआ कुरान भी नहीं अच्छा लगेगा, मेरी सुनाई हुई नबी की हदीसें भी नहीं अच्छी लगेंगी। क्यों? जो मैं आपका मर्जी का मौलवी नहीं हूँ, मैं आपका पसंदीदा पीर नहीं हूँ, मैं आपका पसंदीदा सैयद नहीं हूँ। हाँ नहीं, हकीकत यही है, इस कौम का यार से इनको कुरान से गर्ज नहीं है। अगर कुरान से गर्ज होता 7 मरतबा सरगोदा में कुरान जला है तो उसके लिए खड़े ना होते। इनको कुरान भी अच्छा लगता है जो हमारे मर्जी का मौलवी लोगों को सुनाए, कि जो मौलवी पसंद हो ना हमें, भाई फलां मौलवी मुझे पसंद है, तो वो जो कुरान सुनाएगा वो अच्छा लगे। जो अल्लाह ने दिया उससे हमें कोई गर्ज नहीं। जो नबी ने फरमान सुनाए हमें उनसे गर्ज नहीं, जो हमारे पीर ने सुनाए हैं हमें उससे गर्ज है। ये हकीकत है। हमें वो दीन अच्छा लगता है जो हमारा मर्जी का पीर हमें सुनाता है, हमें नबी के दीन से कोई गर्ज नहीं है। दीन नबीदा यतीमा वांगू रोवे ते कुरलावे, अपने घर की कोई टूटी नहीं उतारने देते, अल्लाह के घर के स्पीकर उतार के चले गए, किसी को हुआ दर्द? कुरान के अंदर उन्होंने तब्दीली कर दी। हमारे मुल्क को यार कलमे के नाम पर बनाओ, हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी और मिर्ज़ाई यहाँ आकर हमारे कुरान में तब्दीलियां करके लिखें कि हुजूर आखिरी नबी नहीं है, मिर्जा काना नबी है, और हमारी अदालतें, हमारे चीफ जस्टिस उसको 5000 के मुचलके पे छोड़ दे, किसी को दर्द भी ना हो। आज अगर इमाम हुसैन होते तो खत्म नबूवत पे डाके होते, आज इमाम हुसैन होते तो फलस्तीन पे जुल्म हो रहे होते, आज अगर इमाम हुसैन होते तो कश्मीर के बुजुर्गों के मुंह के अंदर पेशाब किया जाता, आज अगर इमाम हुसैन होते तो बर्मा की बेटियों के बिस्तान कर काफिर कबाब बनाकर खा रहे होते। फिर सिर्फ नाम निहाद हम हुसैनी है, किरदार किसने अदा करना है? हक की खातिर खड़ा तो होना पड़ेगा। बिल्कुल, तो मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं अपनी बात, मेरी तो औकात ही नहीं है, मेरी हैसियत ही नहीं है, खुदा की कसम उठाकर कह रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला को नबियों में हुजूर के बाद सबसे प्यारा कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कौन? क़यामत वाले दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी पहले नहीं चलेगी, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। आपके गौस कुतुब अब्दाल मौलवी पीर तो बाद में रह गए ना, उधर तो नबी भी हुजूर के पास आएंगे। हम किस चीज़ की मोहब्बतें पाली फिर रहे हैं, मुझे ये बताएं। मेरा सवाल है आपसे, हुजूर ने तो एक जंग भी नमाज के लिए नहीं लड़ी, मुझे बताए कोई हुजूर ने नमाज के लिए? इमाम हुसैन नमाज के लिए गए थे लड़ने करबला? हुसैन रोजे के लिए गए थे करबला? हुसैन हज उम्रे के लिए गए थे करबला? के हज उम्रा नहीं, वो हज पे तो जा रहे थे। 8 दिन हज को आपने एहराम उतार कर करबला गए। इमाम हुसैन हज के लिए, इसाले सवाब के लिए, कुलखानी के लिए, जनाब बिरयानी के लिए, बकरे के लिए गए थे बचाने के, हमारी ये महफिलें चलती रहे। हुसैन तो दीन को, निज़ाम को बचाने के लिए करबला गए थे। बताओ वो निज़ाम और वो दीन कहाँ गया? मेरे आका ने तो एक जंग नमाज के लिए नहीं लड़ी, एक जंग भी रोजे के लिए नहीं लड़ी, एक जंग भी हज उम्रे के लिए नहीं लड़ी, एक जंग भी इसाले सवाब के लिए नहीं लड़ी। हुजूर ने सारी, हुजूर की 3 नमाजें कज़ा हुई हैं। कितनी कितनी नमाजें कज़ा हुई हैं? किसी ने बताया आपको? ऐसे बाबा ही दसे। इसलिए तो बाबा जी कहते थे कि दीन वो है जो मौलवी खादिम बयान करते हैं। मज किले ते जोर मार रही है। मालिकों ने फरमाया होगा ना भी सारे 2 नंबरी कर रहे हैं, मौलवी खादिम ने तू बयान कर रहे हैं, असल दीन यही है, हकीकत है। नहीं तो दीन के साथ कितनी 2 नंबरियां हो गई। दीन के नाम पर सूद हलाल नहीं, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दून, ये कुरान की आयत है ना। हजरत अदी बिन हातिम, हजरत हातिम ताई के बेटा था हजरत अदी बिन हातिम, अब वो मुसलमान हो गए। जब मुसलमान हुए तो हुजूर की बारगाह में, तो उन्होंने गले में ना सलीब लटकाई हुई थी, सलीब। तो मेरे आका ने फरमाया ये गले से बुत हटाओ, तो उन्होंने बुत उतार दिया, घर चले गए। वापस आए तो हुजूर कुरान की आयत पढ़े थे, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम। हजरत अदी बिन हातिम ने कहा या रसूलल्लाह, हमने तो कभी अपने आलमों की इबादत ही नहीं की। या रसूलल्लाह, हमने तो अपने कभी पीरों की इबादत की ही नहीं है। रुहबान कहते हैं ये फ़कीर दरवेश, इनको रुहबान कहा। हुजूर हम तो पीरों फ़कीरों की इबादत नहीं करते, उलमा की इबादत तो हम तो नहीं करते, आप क्यों कह रहे हैं कि भाई ये इबादत करते हैं उलमा की और पीरों की? हुजूर ने फरमाया ये बताओ अदी बिन हातिम, जो चीज़ तुम्हारी आलिम जिस चीज़ को हलाल कह दें वो हो हराम, तुम हलाल समझते हो? कहा जी या रसूलल्लाह। हुजूर ने फरमाया अगर जिस चीज़ को हो हराम तुम्हारे आलिम हलाल कह दे और हो हलाल तुम्हारे आलिम उसको हराम कह दे, बताओ जिहाद हलाल है? लेकिन जिहाद को काट के रख दिया, इस्लाम की जुज़ से ही निकाल दिया। मैं तो सच्ची बात कर रहा हूँ, मैंने खुद किताब, परसों रात खुद किताब पढ़ा था, मैंने उठाया
किताब मैं अब नाम नहीं लेता, क्यों जो छापी है आपको पता लग जाएगा, फिर फितना है, किसी का नाम लेना भी तो यहाँ बड़ी लोगों को तकलीफ होती है कि हमारे पीर साहब के खिलाफ बात कर दी। एक बहुत बड़ी जमात है, उन्होंने किताब लिखी है, उस किताब के अंदर उन्होंने लिखा हुआ था, मैंने निशान लगाई, उन्होंने खुद और हमारे सुन्नियों ने लिखा हुआ है, उन्होंने कहा जी इस्लाम तलवार से फैला ही नहीं है। हद नहीं हो गई भाई, अगर इस्लाम तलवार से नहीं फैला तो वो हुजूर 27 गज़वात में क्यों गए थे? हुजूर जो जंग क्यों लड़े? हुजूर का दान मुबारक फिर शहीद क्यों हुआ? अल्लाह ताला ने कुरान में सरी सरी लफ्ज कहे, फ़क़्तुल मुशरिकीन मलऊनीन ऐनमा सुक़िफ़ू उख़िज़ू व क़ुत्तिलू तक़्तीला। ये कुरान में कत्ल के लफ्ज अल्लाह ने खुद भी, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मोमिनीन अलल क़िताल, ये रब ने जो कहा है मेरे हबीब मोमिनों को तैयार कर, ये जाकर काफिरों की गर्दनें उतारे। हमें तो अमीरुल मुजाहिदीन हुजूर के गुलाम तैयार कर गए हैं, हम तो हर वक्त तैयार हैं। हाँ इंशाअल्लाह, हम तो हमारी गर्दनें रसूलुल्लाह के लिए। वो सुने हुजूर ने कहे, और जिसको हलाल कहें तुम हलाल समझते हो, जी या रसूलुल्लाह समझते हैं, ये बात सुनने वाली है। हुजूर ने फरमाया यही तो इबादत है, यही तो उनको खुदा मानना है, इसका दूसरा मतलब यही है। हुजूर ने फरमाया यही तो इबादत है कि जो अल्लाह ने हराम किया है तुम उसको अपने आलमों से सुनकर हलाल कह देते हो, ये इबादत तो है उनकी। जिसको अल्लाह ने हराम किया तुम उनसे समझकर हलाल कह देते हो, जिनको अल्लाह ने हलाल किया तुम उनसे सुनकर हराम कर देते हो, यही तो इबादत है उनकी। हुजूर ने फरमाया, मेरी बात नहीं है, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इबादत है। लेकिन आज आप देखें हम और आप कहाँ खड़े हैं। हमारे उलमा जो कह दें हम वो मानते हैं कि नहीं मानते? हम यही कहते हैं कि आप खुद अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, आप अपने बच्चों को खुद दीन की तालीम दिलवाएं, आपको पता लगे। हम अंग्रेज़ के पीछे लग लग कर, अंग्रेज़ ने हमें दिया क्या? हमें दिया क्या? आज 77 साल हो गए हम कर्जे तले कर्जे तले कर्जे तले, आज पाकिस्तान किस हद तक नीचे चला गया। क्या चीज़ नहीं है यार आपके पास और मेरे पास? पाकिस्तान को अल्लाह ने क्या नहीं नवाजा, मुझे कोई बताए तो सही। ये अगले दिन तांबा निकला है, किसी को पता नहीं है, वो सारा उन्होंने बेच दिया है। उस आधे तांबे से पाकिस्तान का कर्जा उतरता था, लेकिन इनकी अय्याशियाँ कहाँ जाएंगी? पाकिस्तान में जहाँ हम कोई मुखालिफ नहीं है किसी के ज़ात के, लेकिन बात यह है कि यहाँ बड़े बड़े अफसरों के बिल तो माफ़ हों और गरीबों के बिल के अंदर हज़ारों रुपए टैक्स लगे। भाई एक बंदे की 2 लाख रुपया तनख्वाह है, उसकी बिजली का बिल भी फ्री है, उसकी गाड़ी भी फ्री है, उसका बिजली पेट्रोल भी फ्री है, टूल टैक्स भी फ्री है, घर का खर्चा भी फ्री है, हर चीज़ हुकूमत उठाती है, फिर वो किस चीज़ की करप्शन करता है भाई? वो किस लिए भाई यार? हर चीज़ तो उसको मिल रही है, हम दे रहे हैं, फिर वो किस चीज़ का लूटता है? लेकिन हमें नहीं पता, हम सिर्फ ये कहेंगे जनाब फलाना आया, मौलवियों को की पता। मैं कहा अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, मौलवी को तू तो नहीं दिखा सकेगा कुरान में आयत कि अल्लाह ने कहा दीन में सियासत नहीं है। हम सुना देते हैं, वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। ये आयत हुसैन ने पढ़ी हुई थी तो इसलिए करबला गए थे। आज अगर आप और हम पढ़ेंगे, ये 6 सिपारे की आयत है सूरह माइदा शरीफ की, अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब जो हमने आप पर कुरान नाजिल किया है, जो मुसलमान कुरान के मुताबिक हुकूमत नहीं करता वो काफिर है। क्या पाकिस्तान में कुरान की हुकूमत है? कुरान के मुताबिक फैसले हैं, कुरान का निज़ाम है। अब मैं आपको हदीस सुनाऊं, मैं तो कसम जन्नती जिस दिन की हदीस पढ़ी है ना, मैं अंदर से हिल गया हूँ, सच्ची बात है। मैं तो कहता हूँ हम बचते ही नहीं हैं। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहूदियों के पास गए तो तौरात के सफ़े लेकर आए, तो आकर ना हुजूर के सामने पढ़ने लग गए। हुजूर के सामने जब पढ़ने लगे तो हुजूर के चेहरे पे जलाल आ गया, रंग बदल गया। कहते हैं देखें नहीं वो पढ़ तो कुरान रहा है। मैंने कहा वो थी तो अल्लाह की किताब, पढ़ी हुजूर के सामने जा रही थी, पढ़ फारूक आजम रहे थे। हुजूर के चेहरे पे रंग पे जलाल की वह किताब रब की नहीं थी, मूसा अलैहि सलाम पर नाजिल हुई तौरात थी। पढ़ तो रहे थे, अगर सुन ही लेते, लेकिन मेरे आका के चेहरे पे जलाल आ गया। फारूक आजम पढ़ रहे हैं, सैयदना सिद्दीक अकबर ने फारूक आजम को पकड़ के हिलाया कि फारूक उमर हुजूर की तरफ तो देखो। जब हुजूर के चेहरे पर देखा तो फौरन वो तौरात के सफ़े रख दिए। ये मैं अदब में लफ्ज़ कह रहा हूँ, रख दिए, फौरन रख दिए कि या रसूलल्लाह मैं रब के एक होने पर, आपके नबी होने पर, कुरान और इस्लाम पर राजी हूँ। बस यार हुजूर को तो ये गवारा नहीं कि कुरान के मुकाबले में तुम तौरात पढ़ो, तो हुजूर को ये गवारा हो कि कुरान के मुकाबले में तुम यहूदियों का निज़ाम लाओ। हुजूर को ये गवारा नहीं कि कुरान के होते हुए तुम तौरात इंजील ज़बूर पढ़ो। हुजूर को ये गवारा होता होगा कि कुरान के अलावा छोड़कर हम मैथमेटिक्स और दुनिया और अंग्रेज और यहूद नसारा की तालीमात पढ़े। अल्लामा इकबाल कहता है ना, अज़दहा ने अज़दहा कौसर तलब, संगे अस्वद अज़दरे बुतखाना का, नाफे मुश्क सगे दीवाना खा। अल्लामा इकबाल कहता है
कि सांप के मुंह से तुझे मीठा शरबत मिल जाए, ये भी मुमकिन है, हो सकता है। कहता है पागल कुत्ते के मुंह से तुझे मुश्क और अंबर की खुशबू मिल जाए, ये भी हो सकता है। कहता है हजर अस्वद जैसा पाक पत्थर तुझे किधर से मिल, बुत खाने से मिल जाए, ये भी मुमकिन है, हो सकता है। सोज इश्क अजदान निशे हाजिर मजोए, ये मेरी बात नहीं, मुसव्विर पाकिस्तान की बात है, मेरे उते फतवा तुसी ला नहीं सकते मोहसिन पाकिस्तान। कहता सोज इश्क अजदान निशे हाजिर मजोए, कहते हकरा अजी जामे काफिर मजोए। कहते हैं काफरों की तालीम पढ़कर, काफरों के प्याले में पीकर कोई कहे मैं आशिक़ रसूल हूँ, ये बात झूठ है, ये मुमकिन ही नहीं है, ये है, हो ही नहीं सकता। कहते हैं ये हो सकता है कि हजर अस्वद जैसा पाक पत्थर बुतखाने से मिल जाए, ये हो सकता है कि तुझे जनाब पागल कुत्ते के मुंह से जनाब वो मिल जाए, मुश्क और अंबर की खुशबू मिल जाए। कहता है हुजूर यहूदियों की तालीम पढ़कर कोई कहे मैं आशिक़ रसूल हूँ, वो ये नहीं हो सकता। ये इकबाल कह रहे हैं आशिक़ रसूल वही होगा जो गाजी इल्मुद्दीन के साथ खड़ा होगा, गाजी मलिक मुमताज़ कादरी के साथ, गाजी आमिर अब्दुर्रहमान चीमा के साथ खड़ा होगा। ये बात वैसे वो नहीं है। मैं अभी आ रहा था तो देखा गाजी साहब के मज़ार से पहले जी इमरान खान की तस्वीर, मैं केड़ी बदनसीबी है यार, गाजी साहब के होते हुए भी जिसको ये न समझ वो समझ आया, ये तो अफसोस की बात है ना जी। अब सुने, जब आपने ये कहा ना कि या रसूलल्लाह मैं रब के एक होने पर, आपके नबी होने पर, कुरान और इस्लाम पर राज़ी हूँ, तो मेरे आका के चेहरे का रंग ठीक हुआ। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने पता क्या इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया उमर आज अगर तुम मुझको छोड़कर मूसा के साथ भी खड़े हो जाओ ना तो गुमराह हो जाओगे। सोचे तो सही, कहाँ रह गए मौलवी, कहाँ रह गए पीर, कहाँ रह गए दरवेश, कहाँ रह गए सूफ़ी, कहाँ रह गए सैयद, कहाँ रह गए लीडर, कहाँ रह गए सियासतदान, कहाँ रह गए हुक्मरान। हुजूर ने फरमाया मेरे मुकाबले में मूसा भी आ गए, तुम उधर खड़े हो गए तो गुमराह। सोचने वाली बात है। हुजूर फरमा रहे मेरे मुकाबले में अगर मूसा, हम तो हुजूर के मुकाबले में मौलवियों को खड़ा किए खड़े। ये आशिक का जुमला है, इस पर फतवा नहीं है, बात हकीकत है। बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे मैं ये चाहता था, मेरा दिल ये कहता था कि कायनात में गुंबद एक ही होना चाहिए था, गुंबद एक ही, सबकी नजरें उधर होती कि मालिक ये है, बस सदके यार, बस ये आशिक का जुमला है ना, सबकी नजरें मालिक यही है। गुंबद वालों ने तो काम किया, लेकिन उनकी नस्लों ने गुंबद के नाम पर सारा काम खराब कर दिया। जड़े जाम इश्के मोहम्मद दा पिलेंदे हन जमाने को, जमीर अपने द मुलवट के हवस्ते जाम पीने का। शाकिर शुजाबादी कहता है पीर सैयद मेहर अली शाह साहब ने हुजूर के इश्क के जाम पिलाए, बाबा फरीद ने पिलाए, हज़रत शाह सुलेमान तौसवी ने पिलाए, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ने पिलाए, किबला आलम नूर मोहम्मद महारवी ने पिलाए, दाता अली हजवेरी ने पिलाए, हैं जी गौसे आजम ने पिलाए, इन बुजुर्गों ने हुजूर के इश्क के जाम पिलाए। अब ये बात है शाकिर शुजाबादी की, कहते हैं उन बड़ों ने तो पिलाए, लेकिन उनकी नस्लें इमरान, नवाज, जरदारी और सियासतदानों के इश्क के जाम पिला रही हैं। कुफर तो जिंदगी पेन के मुसलमान जींदे पैन, और कल दे बुत शिकन तू बुत परस्ती पुजींदे पैन, जरा इकबाल झाती पा पहाड़ा दियाँ चटाना दे, तेरे शाहीन सिर सुट के ममोलियाँ तू कुटींदे पैन, जो शमशीर हन हैदर दी सलाहुद्दीन दे बाजू हन, और बातिल दे दर दौलत बन वे लाहू कींदे। ये हमने पहले सुना था किसी दौर के अंदर, यजीद के दौर के अंदर, के मस्जिद नबी की बेहुरमती की गई, लेकिन आज कल परसों वहां मदीने में क्या हुआ, हुजूर के रोज़े अदबगाहीस ज़ेरे आसमां अर्श नाजुक तर, ज़ेरे आसमां एक ऐसी नाजुक जगह है, वहाँ हज़रत जुनैद बाई अजीज जैसे लोग भी ऊंची ऊंची सांस नहीं लेते थे कि बेअदबी ना हो जाए। वहाँ हुजूर के रोज़े के सामने जनाब वो गाड़ियाँ लेकर प्रोटोकॉल, किस तुम्हारी औकात क्या है। हज़रत इमाम मालिक जो थे ना, इमाम मालिक, इमाम शाफी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप जब इमाम मालिक के पास गए ना, आलिम मदीना, आपको ये लक़ब मदीने के आलिम, हज़रत इमाम मालिक के पास जब हज़रत इमाम शाफी गए तो उनके घर के दरवाजे पर बड़े खूबसूरत, आप फरमाते खुरासान के थे या किसी और इलाके, बड़े खूबसूरत थे घोड़े। कहते मैंने घोड़े देखे, मैंने कहा जनाब ये घोड़े तो बड़े खूबसूरत है। हज़रत इमाम मालिक ने कहा जनाब ये सारे आप ले जाए तोहफे में। कहा जनाब आप एक तो रख ले सवारी के लिए। तो हज़रत इमाम मालिक ने पता है क्या कहा, आपने फरमाया मैं एक भी नहीं रखता, मुझे डर लगता है कि जिन गलियों में अल्लाह का महबूब चला हो और मैं घोड़ों के ऊपर सवार होकर बेअदबी करके ऊपर बैठा रहूं। इमाम मालिक जब मदीने की दीवारों के साथ चलते, गलियों में चलते थे ना, तो दीवारों को चिपक चिपक कर ऐसे हाथ लगा लगा कर, ऐसे जमीन अपना जिस्म चिपका चिपका कर चलते, ये अक्सर कपड़े फट जाते थे। किसी ने पूछा हज़रत इमाम मालिक से, जनाब ये कौन सा तरीका है, आप आलिम मदीना है, कुछ चलने का तरीका होता है, हुजूर बता गए ये कौन सा तरीका है।
इमाम मालिक ने फरमाया मुझे डर लगता है कि इन गलियों में अल्लाह का महबूब चला है जहाँ हुजूर के पाँव आए हैं और मेरा पाँव वहाँ ना आ जाए, मुझे डर लगता है मेरी ज़िंदगी के अमाल ज़ाया ना हो जाए। इमाम मालिक ने मदीने की हुदूद के अंदर अपना क़ज़ाए हाजत नहीं की। जब भी आप हदीस शरीफ पढ़ाते थे तो आप गुस्ल करके और एहतमाम के साथ ऊद जलता रहता था, खुशबू लगाकर आप, यहाँ तक कि आपको एक बार 16 बार बिच्छू ने डस लिया, इमाम मालिक हिले नहीं कि हदीस रसूल पढ़ाई जा रही है। आज हम कहाँ खड़े हैं? आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं ना, हाँ हाँ राह मदीना है गाफिल ज़रा जाग तो। कहते हैं आला हज़रत फरमाते हैं गाफिल यहाँ जाग के चल, ये जो है ये राह मदीना है, ये मदीने की राह है, यहाँ मदीने की मिट्टी है। हाँ हाँ राह मदीना है गाफिल ज़रा जाग तो, ओ पाँव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है। कहते हैं आला हज़रत बरेलवी के जो पाँव रखने वाले ये जगह जो है यहाँ तो सर रख कर और आंखों के साथ चलने की जगह है, यहाँ तो मेरे पाँव रख कर चल रहा है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अपने कदम और ये खाक पाक। आला हज़रत फरमाते अल्लाहु अकबर, हमारे कदम कहाँ और मदीने की खाक कहाँ? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अपने कदम और ये खाक पाक। आला हज़रत फरमाते हैं हसरत मलाइका वज़ सर की है। आला हज़रत फरमाते हैं मलाइका भी हसरत करते हैं कि यहाँ आकर अपने सर के साथ चले और यहाँ आकर मिट्टी को चूमे और तू वहाँ पाँव रख कर चल रहे। कहाँ गया हमारे अंदर वो अदब? कहाँ? इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत। आगे सुने, हुजूर ने इरशाद फरमाया उमर आज अगर तुम मूसा के साथ भी खड़े हो जाओ क्या हो जाओगे? अगली बात इससे भी बड़ी है। हुजूर ने फरमाया उमर आज अगर मूसा भी आ जाए ना, मुझे माने बगैर मूसा भी नहीं बचता। मुझे मानने के अलावा मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी कोई चारा नहीं है, रास्ता नहीं है। बताएं आज हम कहाँ खड़े हैं यार? आला हज़रत ने ऐसे बात नहीं की, साबित हुआ जुमला फ़राइज़ फ़ुरू हैं, अस्ल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। अपने आप को बदलें, हुसैनी किरदार अदा करना है तो फिर हुसैन के रास्ते पर खड़े भी हों। इन चीज़ों से बाहर निकले, बस इन चीज़ों से बाहर निकले। ये जनाब फ़लाँ आ गया, ये माने वो माने। हम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हैं, सहाबा व अहले बैत के मानने वाले हैं। जिसने हुजूर की इज़्ज़त पर पहरा दिया, ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया, इस्लाम का काम किया, हम उनके वफ़ादार हैं। बिल्कुल हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आड़ में आकर सैयदा पाक का तबर्रा नहीं करते, उनकी गुस्ताखी नहीं करते, और सैयदा पाक को आड़ लेकर, सैयदा पाक की आड़ लेकर सिद्दीक़ अकबर की गुस्ताखी नहीं करते, सहाबा की आड़ लेकर अहले बैत की गुस्ताखी नहीं करते, अहले बैत की आड़ लेकर सहाबा की गुस्ताखी नहीं करते। हम हुजूर के घर वालों के भी गुलाम हैं और दर वालों के भी गुलाम हैं। बस हमारे लिए यही काफ़ी है। वो उसने खूबसूरत बात किया ना, कहते सीन तहसीन सीनों में कभी, और कहते हैं तहसीन ये बुग़्ज़ के मरहब नहीं मरते, तहसीन ये बुग़्ज़ के मरहब नहीं मरते, सीनों में अगरचे हैदर करार न हो। हाँ मौला अली की मोहब्बत होगी तो भी सहाबा की मोहब्बत। अगर जो कोई कहता है मेरे अंदर मौला अली की मोहब्बत है, अहले बैत की मोहब्बत है, फिर सहाबा को भोंकता है, वो झूठ है। बिल्कुल अपने आप को ठीक करें। इमाम वो मैं हदीस सुना दूँ, असल जो बात थी इमाम हुसैन वाली, कि जो हुसैन वाली लाइन में खड़ा, हुजूर ने फरमाया के पास उनको कहेंगे तुम सच्चे हो, तुम आशिक़ रसूल हो, तुम फलिए हो, तुम बड़े कामयाब लोग हो। कहते नहीं है लोग, पहला कलमा भी नहीं आता, लोग कहते हैं जनाब बड़ा आशिक़ रसूल है, कहते हैं ना जी। हुजूर ने ये पहले बता दिया। हुजूर ने फरमाया फिर उनके जुल्म में उनके मुआविन भी होंगे, जो वो जुल्म करेंगे उनके साथ फिर भी खड़े रहेंगे। खड़े नहीं है मौलवी पीर, लोग खड़े नहीं है, ये हुजूर ने पहले बता दिया। मेरी हुजूर ने फरमाया फलैसा मिन्नी वलस्तु मिन्हु, जो मेरा कलमा पढ़कर ऐसा करेगा ना उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक है ना मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक। वला यारिदु अलैया हौज़ी, हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन जब हौज़ पर पानी पीने आएगा फरिश्ते उसको धक्के देंगे। चल दुनिया में जब रसूलुल्लाह के दीन के साथ खड़ा नहीं हुआ, आज इधर क्या करने, आज भी ज़ालिमों की लाइन में चल। हुजूर फरमाते हैं फरिश्ते मेरे करीब भी नहीं आने देंगे उसको। आगे हुजूर जानते थे ना सब कुछ, बरोज़ हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर। यार समझ रहे हैं, मैं अगला जुमला थोड़ा सा तब्दील कर रहा हूँ। बरोज़ हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक मुनाफिक का चेहरा हुजूर जानते हैं। गुलामा नू जान देंगे, मुनाफिका नू नहीं जान देंगे, अंदर वैर रख के बैठे हैं। अरे मौलवी साहब ये क्या बात कर रहे हैं? अरे मौलवी साहब मैं अपने अब्बा जी की बात तो नहीं कर रहा, अपने आका मौला की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात तो नहीं कर रहा, हुजूर के दीन की बात कर रहा हूँ। अगर तुझे उससे तकलीफ है तो तुझे मुसलमान ही नहीं है। अगर तुझे रसूलुल्लाह की बात से, कुरान से तकलीफ है, बता फिर तू मुसलमान कहाँ रह गया?
फिर हम किस चीज़ के दावेदार हैं? खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आगे हुजूर ने फरमाया, हमारे बारे में तो जानते थे ना, कुछ लोग आएंगे हक वाले, सद्दिक़हुम बिकाज़िबिहिम वलम युइनहुम अला ज़ुल्मिहिम। हुजूर ने फरमाया कुछ लोग ऐसे होंगे उस वक़्त, कलमा भी मेरा पढ़ते होंगे, वफा भी मेरे साथ करेंगे, जालिम को जालिम कहेंगे, झूठे को झूठा कहेंगे, कमीने को कमीना कहेंगे, जलील को अज़ल्लुल अज़ल कहेंगे। हुजूर ने पहले फरमा दिया, हुजूर ने फरमाया और जालिम के साथ भी नहीं खड़े होंगे, मजलूम का साथ देंगे। हम जा रहे हैं मजलूम का साथ देने 13 को, तो ये हुजूर ने पहले बता दिया था। हुजूर ने फरमाया जालिम के साथ नहीं खड़े होंगे। कहते हैं जी हम ये चाहते हैं कि लब्बैक वालों को ना इंतज़ामिया कहती है कि आप ना हमारे साथ कोऑपरेट करें, को अमन व अमान की सूरत बहाल करें, कोई अपना जी क्या कहते हैं जी पेश करें, क्या कहते हैं उसको, अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखें। आप कोई जना अमन व अमान की सूरत बहाल करने के लिए कोई किरदार अदा करें, इसको कोई आगे ले जाए, कोई और कोई रास्ता निकाले। मैंने कहा जनाब हम अमन व अमान की सूरत बहाल करने के लिए किरदार अदा करते हैं, हम जा रहे हैं हुसैनी किरदार अदा करने। तुमसे भी यही चाहते हैं कि तुम भी हुसैनी किरदार अदा करो, ना कूफी किरदार अदा करो, ना यजीदी किरदार अदा करो, हुसैनी किरदार अदा करो। अमन व अमान हुसैनी किरदार में है, अमन व अमान इमाम हुसैन के किरदार में है। करबला में इमाम हुसैन अमन कायम करने गए थे या नाऊज़ुबिल्लाह दहशतगर्दी फैलाने गए थे? तो अमन तो हुसैन के किरदार से होगा। हुसैन का किरदार क्या है? फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद की जाए। हुसैन का किरदार क्या है कि यहूदियों को दहशतगर्द, हम तो सब कहते हैं, हम कहते हैं तुम सरकारी सतह पर उनको दहशतगर्द करार दो। अमन, हाँ ये अमन है कि उसको दहशतगर्द करार दो जो 19 लाख मुसलमानों को बेघर कर चुका है, 1 लाख मुसलमान करीब करीब जख्मी कर चुका है, 50,000 के करीब मुसलमान शहीद कर चुका है, 20,000 के करीब मुसलमान को बच्चे छोटे छोटे शहीद कर चुका है, 15,000 के करीब औरतें शहीद कर चुका है। उससे बड़ा दहशतगर्द कौन है? लेकिन वो फिर भी अमन वाला, हम सिर्फ बात करने वाले टेररिस्ट हैं। अमेरिका बम देकर भी, मरवा कर भी, फिर भी अमन वाला। हम सिर्फ मोहम्मद अरबी की तलवार की बात करने वाले इंतहा पसंद, शर पसंद एक्सट्रीमिस्ट है, टेररिस्ट है। हम अपने आप को बदलें यार, अपनी सोचों को बदलें। हम आपको यही कहते हैं कि हुजूर के दीन के साथ खड़े हों। हुजूर ने इरशाद फरमाया वमल्लम, कुछ लोग ऐसे होंगे जो जालिम को जालिम, कमीने को कमीना, झूठे को झूठा कहेंगे और उसका साथ भी नहीं देंगे। अब इनाम देखें, इनाम भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इनाम है। हुजूर ने क्या फरमाया? हुसैन मिन्नी वाना मिन, हुसैन मुझ में से और मैं। हुजूर ने फरमाया जो जालिम का हाथ रोकेगा, जालिम को जालिम, झूठे को झूठा कहेगा, उसके जुल्म में उसका साथ नहीं देगा, मेरे आका ने फरमाया फहुवा मिन्नी व आना मिनहु, वो मुझ में से और मैं उसमें से। वसा यारिदु अलैया हौज़ी, हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन जब हौज़ पर आएगा तो मैं खुद पानी पिलाऊंगा। सानू और चाहिए की है, आखिर तो मरना है, इतों निकलिए मर जाइए, अगे जाके मर जाइए तो चंगी गल नहीं, हुजूर दे नां दे मर जाइए। कहते हैं जी फौज तैनात हो रही है, 144 लग रहा है, 4 शेड्यूल वाले जी थोड़ा सा अपने आप को एहतियात में रखें, ये फलाने रखें। मैंने कहा हमें न डराओ अपने लश्करों से, हम तो अपने आप से भी बड़ा डरते हैं। हमारी फैसले हमारे बड़ों के ऐसे हैं, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। इंशाअल्लाह हमारी ये गर्दनें हुजूर के लिए, हम हुसैनी किरदार अदा करने के लिए इंशाअल्लाह मैदान अमल में हैं और रहेंगे, हाँ इंशाअल्लाह। और वो जो कहते थे ना ये जी लब्बैक वाले कहते थे ना ये चाबी है, ये जी नून लीग के हैं, मैं कि आओ ना यूथ ही आओ, कहते थे ये यूं है, ये जी नून लीग के खिलाफ। मैं कि हम हर उसके खिलाफ हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के दीन के खिलाफ है, जो सूद के निज़ाम के साथ है हम उसके खिलाफ है। यही कौन सी बात हो गई जनाब, हम उसके हैं या उसके हैं? हम तो निकल रहे हैं और इंशाअल्लाह लब्बैक वाले जब निकलते हैं दुनिया देखती है ना, और दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह। रावलपिंडी हिलेगा इंशाअल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारों से भी हिलेगा, लब्बैक या हुसैन के नारों से भी हिलेगा, और लब्बैक या अक्सा के नारों से भी हिलेगा। आपको भी दावत है 13 जुलाई बरोज़ हफ्ता 11 बजे। मैं इस पर बात बताता जाऊँ, हुजूर ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है
कि जो घोड़ा इस्लाम के लिए चलेगा, जो घोड़ा इस्लाम के लिए निकलेगा, हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन उस घोड़े का पेशाब और लिद भी नेकियों के अमाल में तुल जाएगा। मैं एक मरतबा दफ्तर गया, 36 जी दफ्तर होता था, वो 2018 की बात है। तो वहाँ दफ्तर में गाड़ी खड़ी कर दी, तो गाड़ी खड़ी की, फिर मैं कहीं चला गया, तो बाद में बाबा जान आए तो उन्होंने गाड़ी करने लगे, तो अंदर पहले गाड़ी खड़ी थी तो उनकी बाहर खड़ी हो गई, तो चले गए। बाद में मुझे शाम को मिले तो कहते शाह जी मैं दफ्तर गया सी तो थोड़ा घोड़ा खड़ा सी। मतलब ये भी घोड़े हैं। अगर ये घोड़े हमारे इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हैं, दीन की सरबुलंदी के लिए हैं और इस्लाम के लिए चल रहे हैं, अगर उसका पेशाब तुलेगा तो इंशाअल्लाह बाबा जी ने फरमाया था इनका पेट्रोल भी तुल जाएगा। कोई 1000 लगा कर जाएगा, कोई 2000, कोई 3000, कोई 5000, कोई 10,000, जितनी जिसकी हैसियत होगी वो लगा कर जाएगा तो वो ज़ाया नहीं होगा। ज़ाया तो उनका होगा जो इसराइल के साथ खड़े हैं, इसराइल की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कम से कम इतना ख्याल करें यार, कोका कोला छोड़ दें, यूनिलीवर छोड़ दें, मैकडोनल्ड छोड़ दें, लाइफ बॉय, हेड एंड शोल्डर साबुन है, मैकडोनल्ड है, वाल्स की आइसक्रीम है, पाकिस्तानी इतने प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल करें। बताएं ना यार, मुझे अक्सर दोस्त ने पानी देते थे ना मिनरल वाटर का, अब तो वैसे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अक्सर कहता हूँ यार बचपन में हमने इसी ज़मीन का तो पानी पिया, यही पी के बड़े हुए हूँ कि असी नेस्ले वाले आ गए भी नेस्ले ना पीवेंगे तो मर जावांगे। असल हमें अंग्रेज़ ने खिलाई है ब्रैलर, वही बेचारी मरी पई रहती है, असी भी सवेरे के टाइम नमाज नहीं पढ़ते, मर के पै रहने। हमारे बड़े खाते थे देसी मुर्गे, वो तहज्जुद के टाइम अज़ानें देते थे, हमारे बड़े भी तहज्जुद की नमाजें भी पढ़ते थे, खुराकें भी ठीक थी। अभी कुर्बानी गुजरी है ना, कौन सी सुन्नत याद है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की? आपको सुन्नत इब्राहिमी कौन सी याद है? कुर्बानी वाली, खाने वाली है ना, इसलिए याद है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या नमरूद की आंखों में आंखें नहीं डाली? क्या ये सुन्नत इब्राहिमी नहीं है? क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग में छलांग नहीं लगाई? ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है। सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नगमा फसले गुलो ला लगा नहीं बबंद बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारा काम है अज़ान देना, हम अज़ान दे रहे हैं और देते रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ भी तकरीर करने गए हैं कभी ये सोच कर नहीं गए कि यार 2-3 डेटा और लग जाएंगे, अगू भी टाइम को बंदे। हम अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए आते हैं। सारे नाराज होकर टुर जाओ, असी सिर्फ अल्लाह रसूल राजी रखना है। अल्लाह रसूल हक भी ज़्यादा, हक भी वही रखते हैं कि उनको राजी किया जाए, तो इसलिए हम उनको राजी करने आते हैं। जब वो राजी हैं तो उनके मानने वाले भी राजी होंगे। असी तो सारे मनने वाले हैं ना जी, हाँ। इसलिए इंशाअल्लाह तैयारी करनी है, भरपूर निकलना है बिल्कुल। अब आपने नारा, मैं आपको नारा लगवा रहा हूँ, पता लगे हुजूर के गुलाम बैठे हैं। ढीला ढीला नारा नहीं लाना, ऐसा नारा है जो लाना है पता लगे मोहम्मद अरबी दे शेर बैठे हैं, ऐसा नारे तकबीर। नहीं 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 इंज नहीं, तो सीधे यार अल्लाह दे बंदे हो, ढीला नारा लब्बैक वाले इतना, इनमें मस्जिद भी नहीं हिली, हाली दे नाल वाले जड़ा कोई मुनाफिक बैठे ओदा भी कान फाड़ना है। पता लगे मोहम्मद अरबी दे शेर नारा ला रहे हैं। हाँ, इमाम हुसैन ने रियासत के हुक्मरानों से टक्कर ली है, तो असी नहीं लैनी, असी लैन जा रहे हैं। हाँ, असी तो लई हुई है। असी अल्लाह दे बंदे हो, सीटां वास्ते नहीं आए, तुहाडी भुल है। कतबल्लाहु लागलिबन्ना अना व रुसुली इन्नल्लाह कविय्युन अजीज। ओए तुहाडे नाल वादा कीता होना एस्टैब्लिशमेंट, तुहाडे नाल वादा कीता होना जनाब इलेक्शन कमीशन, तुहाडे नाल वादा कीता होना नवाज जरदारी इमरान, साडे नाल वादा रब दा है। और अल्लाह कहना वादा नहीं है, मैं लिख दिता है, लिखे है। एक लिखा है इलेक्शन कमीशन ने, एक लिखा है किसी और ने, जी जनाब जरदारी ने, एस्टैब्लिशमेंट ने, फौज ने, और एक लिखा अल्लाह ने। हमें किस पर यकीन है? इन्होंने होएगा उन्हें होते, सानू है रब होते। अल्लाह कहते हैं 28वां सिपारा, कतबल्लाहु लागलिबन्ना अना व रुसुली इन्नल्लाह कविय्युन अजीज। मेरे हबीब मैं लिख चुका हूं कि क़यामत तक तू और मैं गालिब रहेंगे। हजूर का दीन गालिब। अगर आज जाहिरी तौर पर मगलूब है तो अल्लाह ने कहा गालिब आएगा, ये आएगा। हम 5 साल के लिए नहीं, इंशाअल्लाह जब भी आएंगे पूरी सदी के लिए आएंगे। और आप दुआएं मांगे, जो बुजुर्ग हैं ना सफेद दाढ़ियों वाले, आप दुआएं मांगे, अल्लाह हमें हिम्मत दे और अल्लाह हमें ज़राअत टैंक दे, खालिद टैंक दे, अल्लाह G3 दे, 223 दे, M4 दे, जी हमें AK-47 देवे, जी ज़राअत टैंक देवे, जी गौरी देवे, शाहीन देवे, अब्दाली देवे। फिर लब्बैक दे नारे नाल अमरीका नहीं, अमरीका का प्यो भी आ जाए, असी लम्या पा के रख देंगे इंशाअल्लाह। उस दिन बताएंगे लब्बैक वालों के जज्बात क्या होते हैं।
हाँ इंशाअल्लाह दिखाएंगे दुनिया को, और वक्त आएगा, आएगा इंशाअल्लाह वक्त आएगा हम बैतुल मक़दस में जाकर जुमा पढ़ेंगे, वक्त आएगा हम बाबरी मस्जिद जाकर दोबारा तामीर करेंगे, वक्त आएगा दोबारा बाबरी मस्जिद चमकेगी, वक्त आएगा मस्जिद कुर्तबा भी हम जाकर दोबारा तामीर करेंगे, वक्त आएगा इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में, इस दुनिया में इस्लाम का परचम लहराएंगे इंशाअल्लाह। और हमें उम्मीदें रब से है, अल्लाह किसी की भी मेहनत को ज़ाया नहीं करता। हमारी मेहनत अगर खालिस अल्लाह रसूल के दीन के लिए है, फिर हमें रब पर यकीन है, अगर हम मुखलिस हैं तो अल्लाह मदद करेगा। अगर हम दीन के साथ दो नंबरी कर रहे हैं तो जिसने भी दीन के साथ दो नंबरी की है वह बर्बाद और जलील हुआ। इंशाअल्लाह हमें रब नारा लगाए, ढीला ढीला नहीं, नारा जोर मैं लाया ना तो मैं सुभान अल्लाह खवाया है ना तो मैं नारे भी रोक दिते ने। हुण तुसीं इंज नारा लाओ कम अज कम पता तो लगे, एडे ढीले ढीले नारे, नारे तकबीर, थोड़ा जिहा होला है, थोड़ा जिहा होर जोर, नारे रिसालत दे होर जोर लाना, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। ए दोवें हाथ उते चाहो पूरे पूरे, जिन्हां दे हाथ सलामत हैं। और एक नून लीग दा चेयरमैन बैठा मेरे वाले साहब नाल, वो बुजुर्ग आदमी है, तुहानू पता है, फिर सैयद होवे, बुजुर्ग होवे, सियाणा होवे, बाबा जी दा मनना वाला होवे, फिर गल ते आंदी। उन्होंने आके नारा ला लब्बैक तो ना लावे, फिर गया ला, फिर ना लावे, फिर गया ना ला, उन्हें ना चुके। फिर पता है बुजुर्ग होवे, बुजुर्ग गैरतमंद ते बुजुर्गों कोल गल्लां बड़ियां वड्डियां होंदियां, बैठा करो तुसीं वड्डियां नाल भी बैठा करो, होवे हुजूर दे गुलाम। ते मेरे अब्बा जी ने कहा हुण अगर किसी ने लब्बैक दे नारे दे हाथ ना चाया ना ते ओनू अगर फालिज ना होया ते सैयद मैं भी नहीं। अल्लाह तुहाडे हत्थां नू सलामत रखे, मैं तुहाडे वास्ते नहीं मंगदा। तुसीं ओने फिर पता की होया, अल्लाह रसूल दे डर किनू नहीं चाह रहा सी, फाले दे डर किनू चुकी बैठा सी। अल्लाह तुहाडी नस्लां नू भी सलामत रखे, तुहाडी नस्लां नू भी खुशबूदार रखे। अल्लाह तानू मैनू हुजूर दी मोहब्बत अता फरमावे, कब्र विच हुजूर दी पहचान अता फरमावे, क़यामत वाले दिन हुजूर दी शफाअत नसीब फरमावे। नारा वाल करके लाओ, हुजूर फरमान हो, देखो मेरा गुलाम आ रहा है, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक।